हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। हमारा टॉपिक है भाषा। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, फिर उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसकी एक्सरसाइज भी भेज दें, बना दें। तो मैं अब इसकी एक्सरसाइज लेके आई हूँ। वैसे तो सेकंड क्लास में बुक में कोई एक्सरसाइज थी नहीं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। ये मैंने खुद से फिर एक्सरसाइज प्रिपेयर की है, जिससे इस एक्सरसाइज को करने के बाद बच्चों को ये लेसन बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा और वो समझ जाएंगे कि भाषा क्या होती है, उसको कि उसके कितने रूप होते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने प्रश्न बनाया है वो ये है, हम जिस साधन से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे डैश कहते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो है भाषा, उसे हम भाषा कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, भाषा के डैश रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। भाषा के 2 रूप होते हैं। तीसरा प्रश्न है, पशु पक्षियों की आवाज़ें उनकी डैश कहलाती हैं। तो पशु पक्षियों की आवाज़ों को क्या कहा जाता है? हमने जो पहली वीडियो है उसमें पढ़ा था, पशु पक्षियों की आवाज़ों को उनकी बोली कहा जाता है, उनकी बोली कहलाती हैं। जब हम बोलते हैं तो यह भाषा का डैश रूप होता है। तो बोलने वाले रूप को क्या कहा जाता है बच्चों? बोलने वाले रूप को मौखिक रूप। जब हम बोलते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। तो यहाँ आएगा मौखिक। अगला प्रश्न है, जब हम लिखते हैं तो यह भाषा का डैश रूप होता है। तो लिखने वाला रूप कौन सा है भाषा का? एक तो मौखिक रूप हो गया, दूसरा लिखित। तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। अब भाषा के 2 रूप लिखो। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। पहला उत्तर है मौखिक यानी बोलकर, दूसरा लिखित यानी लिखकर। अब है चींची गाती है। कौन गाती है चींची? देखिए यहाँ पे पशु पक्षियों की आवाज़ों का भी इस पाठ में जिक्र हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो चींची गाती है चिड़िया। चिड़िया चींची गाती है। डैश शोर डैश डैश शोर, मोर शोर मचाता। तो मोर कैसे शोर मचाता है? तो हमने जब ये पाठ पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि मोर टेहू टेहू शोर मचाता है। तो यहाँ इसका उत्तर आएगा टेहू टेहू मोर शोर मचाता। प्रश्न है, कौवा डैश डैश करता है। तो क्या करता है? कौवे की कौन कौन कैसी आवाज होती है? कौवा काव काव करता है। तो यहाँ हमें जो चंद्र बिंदु हम लगाएंगे वो मात्रा के ऊपर होगा। ये बात बच्चों को हमें बार बार याद दिलानी है। काव काव। कुत्ता करता डैश। कुत्ता क्या करता है? हमें कुत्ते की आवाज़ निकालनी है। कुत्ता भौं भौं करता है, तो यहाँ आएगा भौं। उसको हम इस तरह से लिखेंगे, बिंदी लगा के, अनुस्वार लगा के। तो आई
आई होप ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये यहाँ से ये शुरू है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।